हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। आयत एक चतुर्भुज है या पंचभुजीय बहुभुज होता है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न के लिए यदि हम मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह यह है कि या जो होता है वह दो प्रकार का होता है। इसमें एक तो आपके पास अपवर्जित होता है और एक अंतर्विष्ट होता है। तो सबसे पहले हम अंतर्विष्ट या देख लेते हैं। तो अंतर्विष्ट या होता है और एक आपके पास अपवर्जित होता है। अपवर्जित या होता है। अब देखिए, दो तरह के या में अगर हम बात करें अपवर्जित की, तो मान लेते हैं पी और क्यू दो कथन है। तो अगर दोनों ही कथन सत्य है तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि अपवर्जित या है। और पी और क्यू कथन में अगर कोई एक कथन असत्य हो जाए, मान लीजिए पी सत्य है और क्यू असत्य है, या पी असत्य है और क्यू सत्य है, तब हम कहते हैं कि वह एक अपवर्जित या है। और जब दोनों ही सत्य है तो उसी स्थिति में अंतर्विष्ट या कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो कथन के अनुसार हम बात करें, कथन पी मान लेते हैं यह है। तो इसमें कहा है कि आयत एक चतुर्भुज है। तो ये जो कथन लिखा हुआ है यहाँ पर, आयत एक आयत एक चतुर्भुज, आयत एक चतुर्भुज है, तो यह कथन पी हो गया। और दूसरा कथन क्यू जो है, यह कह रहा है कि आयत एक पंचभुजीय बहुभुज है। तो इसको मान लेते हैं हमारे पास जो दूसरा कथन है क्यू, वह कह रहा है कि आयत एक पंचभुजीय या आयत आयत एक पांच भुजीय, आयत एक पांच भुजीय बहुभुज है। क्या होता है, यहाँ पर दिया गया होता है। अब हम बात करते हैं पी और क्यू के कथन, पी और क्यू कथन के सत्य और असत्य होने की। तो चूंकि हम जानते हैं कि आयत एक चतुर्भुज, क्योंकि आयत में चार भुजाएं होती है, तो आयत एक चतुर्भुज है। और आयत एक पांच भुजीय बहुत है बहुभुज है। तो आयत में हम अगर कोई ये पांच भुजीय है बहुभुज है, तो ये कभी भी आयत नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह पी, पी कथन सत्य है और क्यू असत्य है। जब एक कथन सत्य और एक असत्य, यानी पी यहाँ पे सत्य और क्यू असत्य है, तो उस स्थिति में या जो है वो अपवर्जित या है। यानी इसमें जो पूछ रहा था कि किस प्रकार के या का उपयोग किया गया है, तो इसमें जो अपवर्जित अपवर्जित या का प्रयोग किया गया है, यही दिए गए प्रश्न में हमें बताना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।